नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार की महागठबंधन सरकार अपना पहला रिपोर्ट कार्ड 20 तारीख को पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड के आने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। 19 नवंबर को ही बीजेपी भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी, जिसमें सरकार पर हमला बोलने की पूरी तैयारी है। क्या हो सकता है सरकार के रिपोर्ट कार्ड में, और विपक्ष ने सरकार को घेरने की क्या तैयारी की है? आइए देखते हैं रिपोर्ट कार्ड की रियलिटी रिपोर्ट। महागठबंधन सरकार के एक साथ नीतीश के 7 निश्चय का क्या है हाल? बिहार की महागठबंधन सरकार के 20 नवंबर को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन की इस सरकार की क्या कामयाबियां रही हैं और आगे इस सरकार का क्या करने का इरादा है, ये सीएम नीतीश कुमार खुद निश्चय यात्रा के जरिए लोगों को जिले जिले घूमकर बता रहे हैं। अप्रैल 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2016 के बीच में तो 7 महीने के अंदर हत्या के मामले में 36% की गिरावट, डकैती में 25% की गिरावट, भीषण दंगों में 40% की गिरावट, सड़क दुर्घटना में 21% की गिरावट। शराबबंदी पर सुर्खियां बटोरने की कोशिश, उद्योग धंधे पर सरकार ने साधी चुप्पी। नीतीश कुमार हर मंच से अपनी कामयाबियों में सबसे ज्यादा जिक्र शराबबंदी की करते हैं और कई बार तो रसगुल्ले की बिक्री का भी हवाला देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसी मंच से ये नहीं बताते कि बिहार में उद्योग धंधे कब लगेंगे, रोजगार के मौके कब और कैसे पैदा होंगे। इस 7 महीना में रसगुल्ला की बिक्री बढ़ गई 16.25%। सरकार से पहले विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड, हर मोर्चे पर घिरेगी नीतीश सरकार। सरकार के रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा ये तो 20 को पता चलेगा, लेकिन विपक्ष ने पहले ही रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। कानून व्यवस्था से लेकर विकास के मुद्दे तक नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी की जा चुकी है। नीतीश कुमार की कोई उपलब्धि तो है नहीं। 1 साल में एक बड़ी उपलब्धि जरूर हुआ है कि क्राइम का रेट बढ़ गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हो चुकी है। इसे विनम्रता की राजनीति करनी चाहिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। अब देखना यह है कि नीतीश के रिपोर्ट कार्ड में क्या उपलब्धियां गिनाई जाती हैं और उन कामयाबियों का जमीन पर क्या है हाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन सरकार 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। पहला रिपोर्ट कार्ड होगा, और खास बात यह है कि नीतीश कुमार 7 निश्चयों की बात जहां जा रहे हैं वहां कर रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर बात होती है कि बिहार को कितना आगे ले जा पाई है यह सरकार, तो शायद आंकड़ों की बाजीगरी की बात की जाती है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जेडीयू एमएलसी हैं, प्रवक्ता है पार्टी के। नवल किशोर जी हैं, बीजेपी एमएलसी हैं, और अजय झा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उपेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अपनी यात्रा के जरिए वो एक संदेश दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है, हमने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात आती है तो मुख्यमंत्री ये जब कहते हैं कि शराबबंदी हमने लागू कर दी और उसके बाद प्रदेश में रसगुल्ले बहुत ज्यादा बिकने लगे हैं, क्या ये उपलब्धि आप गिनाएंगे अपने रिपोर्ट कार्ड में कि रसगुल्ले बहुत ज्यादा बिके हैं इसलिए बिहार विकास के पथ पर है? दरअसल आप माननीय नीतीश कुमार जी की बात को पूरी तरह से आप विश्लेषण नहीं कर रहे हैं जी। एक पक्ष को थोड़ा सा आपने लिया और इसी को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा जी कि जो हम चुनाव के पहले राज्य की जनता से जो वादे किया था जी, वो वादा को हम सरजमी पर उतार रहे हैं। 7 निश्चय उन्होंने कहा, और 7 निश्चय के अलावा एक शराबबंदी भी रही, जो शराबबंदी के बाद जो उसका फलाफल जो रिजल्ट आया बिहार में जी, स्पष्ट है कि अपराध में कितनी गिरावट आई है। चाहे सड़क दुर्घटना से लेकर हत्या से लेकर चोरी डकैती से लेकर सभी मामलों में गिरावट आई है। और अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय एजेंसी का एक रिपोर्ट आई थी कि अपराध के मामले में पूरे देश में बिहार 23वां स्थान पर है।
इससे ऊपर कहीं दिल्ली तो 1 नंबर पर है, जहां पूरे देश का नेतृत्व वहां है और वहां का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है, जो 1 नंबर पर अपराध के मामले में है। बिहार 23वां स्थान पर है और इससे 22 स्टेट अपराध के मामले में ज्यादा है। रही बात कि इससे जो जुड़ी हुई जो फलाफल आए हैं, एक बात बताएं, देखे होंगे हाल के दिनों में देने की बात आती है, जब उद्योग धंधों के विकास की बात आती है, अपराध में भी आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं और रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि अलग अलग एजेंसीज की रिपोर्ट आई है। अपराध की बात कर लें, आज ही की खबर है कि इंजीनियर को रंगदारी नहीं देने की वजह से गोली मार दी गई, उस पर गोली चलाई गई, ड्राइवर को गोली लगी है, इंजीनियर बच गए। हाजीपुर की बात कर लीजिए, मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, पटना की बात कीजिए, दानापुर की बात कीजिए, आप कहीं की बात कर लें, डॉक्टर मारे जाते हैं, इंजीनियर्स पे गोली चलती है, व्यापारियों पर गोली चलती है, अपहरण हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपराध हो ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं विकास बहुत हो रहा है। किस तरह का विकास है? नहीं, ठीक है, एक साथ साथ उदाहरण भी नहीं, एक साथ साथ उदाहरण यह भी दे दे कि देश के किस भाग में अपराध शून्य है, जरा वैसा भी देश के कोई हिस्सा का जगह आप हमको बता दें कि जहां अपराध के मामले में शून्य। अगर देश के बाकी हिस्सों से नहीं हो गया, आपराधिक घटनाओं की तुलना, आपराधिक आंकड़ों की तुलना देश के बाकी हिस्सों से आपको करनी है, तो फिर आप बिहार को विशेष फिर क्यों कहते हैं? क्यों कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है? फिर कहें ना कि देश के बाकी हिस्सों की तरह ही बिहार भी चल रहा है। नवल किशोर जी, अभी बिहार का मामला जी कह रहे हैं कि बिहार विकास के पथ पर, अन्य राज्यों से जब हमने घटनाएं गिना दी तब कह रहे हैं कि देश के हर हिस्से में ये घटनाएं होती हैं। हमसे जवाब आप पूरे तरह से सुन लीजिए। जहां तक बिहार का पीछेपन का कारण है, तो ये कोई नई बात नहीं है। बिहार से कई राज्य बहुत मामले में आगे पहले से ही है, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, बिहार में सीमित संसाधन है, जो इकाई का स्रोत था, झारखंड बट गया, तभी से हम मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के सवाल पर। आज यदि विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाए तो निश्चित रूप से देश के किसी भी राज्य से हमारा राज्य विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जितना हमें सीमित संसाधन है, उसमें हम बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आए दिन जो पिछले दिनों जो हमारा विकास का जो दर रहा, चलिए नवल जी, आप अपनी बात कहें। अब देखिए, अभी तक तो रिपोर्ट कार्ड आया भी नहीं है, लेकिन उपेंद्र प्रसाद जी ने अभी ही कह दिया है, अगर लगा दिया कि अगर हमें विशेष दर्जा मिल जाए तो हम विकास के पथ पर बढ़ जाएंगे। नहीं, बढ़ नहीं जाएंगे, हम अव्वल होंगे। मैं तो विकास नवल जी आप अपनी बात कहें। नवल जी, अगर आप आवाज आ रही है तो आप भी कहें। मैं कह रहा हूं कि सीमित संसाधन में मैं आज भी सभी राज्यों से ज्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन यदि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, नवल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय झा जी से हम पूछते हैं। अजय झा जी, बिहार में विकास की बात की जा रही है, विकास का दावा किया जा रहा है और रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कितनी चीजें हैं गिनाने को? आपको लगता है कि रिपोर्ट कार्ड में क्या गिनाया जा सकता है? देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता नहीं हूं, इसलिए मैं उस तरह से तो नहीं आकलन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि इसके जो कंपोजिट पिक्चर क्या है उसे देखने की कोशिश अगर हम करें, जो मैं करने की चेष्टा कभी करता रहता हूं, कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार जो पहले था तब से आज काफी आगे आ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। बहस इस बात पर हो सकती है कि नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में अपने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो उससे कितना आगे बढ़े और वर्तमान कार्यकाल की बात कर रहे हैं, ये भी हम क्लियर कर दें अजय जी। तो मैं उस तरह से पिछले 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, जो पहला रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। इसलिए मैंने हाँ, तो इसमें एक कंपोजिट पिक्चर में उनके जो भी कार्यकाल पहले भी रहे हैं, तो वो उसके आकलन में वो आएगा। वो बिल्कुल उसे अलग करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं आपकी ही बात पर आ रहा हूं कि निश्चित तौर पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नीतीश कुमार जी बेहतर दिख रहे हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उन्हें और बेहतर दिखना चाहिए। जहां तक क्राइम का मसला है, निश्चित तौर पर ये एक मुझे लग रहा है कि ये एक ग्रे स्पॉट है। इस पर और भी गंभीरता से सरकार को विचार करना पड़ेगा कि जिस तरह से जो कीर्तिमान इन्होंने खुद ही स्थापित किए हुए हैं वो उससे पीछे चल रहे हैं। अब स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास आएंगे रिकॉर्ड्स,
वो हो सकता है कुछ और बताए, लेकिन बावजूद इसके जो परसेप्शन बन रहा है और जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं वो चिंताजनक है। उस पर निश्चित तौर पर बिल्कुल वही बात हम भी कह रहे हैं कि आंकड़ों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो दिख रही है वो बहुत सुखद नहीं कही जा सकती है। नवल किशोर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो चर्चा में आप भी शामिल हो। अब जरा बताएं कि अभी जो कुछ मुख्यमंत्री अपना पहला रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या लगता है कि नीतीश सरकार के पास बहुत कुछ है जो अपने विकास की गाथा कही जा सके? है, दो चार विकास के गाथा है। एक तो क्राइम बढ़ गए हैं, हर घर असुरक्षित है, किडनैपिंग बढ़ गए हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर मारे जा रहे हैं, इंटरमीडिएट का टॉपर घोटाला, कॉपियां बेचा जा रहा है, टॉपर घोटाला फंस गए, पूरे राज्य के शिक्षा अस्त हो गया, पूरे राज्य में डिग्री कॉलेजों में टीचर नहीं है, और हॉस्पिटल में कुत्ता इमरजेंसी में कान काट के पेशेंट के लेके चल जाता है, कोई देखने वाला नहीं। ये सारा चीज तो उनके विकास का है ही मॉडल। वो तो विकास के रिपोर्ट कार्ड लावेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में हमने सारे शिक्षकों की बहाली कर दी है, सारे टीचरों की बहाली कर दी है, हाई स्कूलों में 6 महीना से तनख्वाह नहीं दिए हैं शिक्षकों का, और कॉपी बेचे जा रहे हैं, रिजल्ट बेचे जा रहे हैं, अपराध में आप फिरौती मांगे जा रहे हैं। प्रतिदिन राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या नहीं हो, फिरौती नहीं हो, बलात्कार नहीं हो, प्रेस मीडिया के लोग नहीं मारे जा रहे हो। ये और कुछ कह नहीं सकते हैं। और चूंकि कहते हैं कि हम साथ नीचे, जरा इनसे पूछिए कि इससे पहले यात्रा किए थे जहां आज आप गए, उसके बगल में ही बगहा में आप गए थे, वहां भी 12 योजनाओं को आपने कह के आया था कि हम वहां के फारूक लड़कियों के लिए गर्ल्स इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे, हम उनको विकसित करेंगे। तो आपने नवल किशोर जी, आपने आज वहां आपने तो नहीं गए, आप बगल में चले गए, बगल के जिला में चले गए। नवल किशोर जी, आपने एक सुर में सरकार की मिट्टी पलीद करा दी। मतलब आप ये कह रहे हैं 7 निश्चयों की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, आपके पास तो 7 दर्जन शिकायतें हैं, और ये शिकायतें हैं उपेंद्र जी आपके पास आएंगे, विपक्ष के पास इतना कुछ है, ये तो शायद नवल किशोर जी ने अपने एक सुर में ही साबित कर दिया है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम और अपने दर्शकों को दिखा दें। नीतीश सरकार महागठबंधन की सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। सरकार के सभी मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। नीतीश सरकार ने 7 निश्चय किए हैं, जिनमें शिक्षा भी प्राथमिकता में है, क्योंकि यह शिक्षा विभाग जनता की नजर में है। देखते हैं इस 1 साल में शिक्षा विभाग की क्या कमियां रही और कहां बेहतर काम हुआ। गठबंधन की सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान शिक्षा विभाग में क्या काम हुए और कहां चुनौती मिली, इन दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं शिक्षा विभाग की कमी या यूं कहें चुनौतियों पर। राज्य में क्वालिटी एजुकेशन की कमी, अधिकांश शिक्षक अब तक हैं अनट्रेंड, स्कूल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कॉलेजों में लैब और प्रोफेसर्स की कमी, बच्चों को नहीं मिल पा रही किताबें, शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाया गया, समय पर वेतन नहीं मिलने की समस्या, हायर एजुकेशन संस्थानों के प्रति उदासीनता, नए संस्थानों पर ध्यान, पुराने जस के तर्क। इस स्पीड में हम चलना चाहते हैं, उस स्पीड से सिस्टम नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमने बहुत स्पीड अप किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और हमारा शिक्षा विभाग का स्पीड बढ़ेगा। शिक्षा विभाग में जहां समस्या है, वहीं कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जिसे 1 साल के अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या बेहतर काम हुए हैं। ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया, बीएसईबी की परीक्षाओं में नकल पर रोक, लंबित उर्दू बांग्ला शिक्षकों की बहाली, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कोशिश, शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास, किताब घोटाले की विजिलेंस जांच, पंचायत स्तर पर हाई स्कूल खोलने की कवायद, 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत। लोगों ने जो ट्रांसपेरेंसी शुरू किया है, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के में जो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी एक, और दूसरा कि जो हम लोग असेसमेंट टेस्ट ले रहे हैं हर एक क्लासेस में, जो हम लोग असेसमेंट टेस्ट का प्लान किए हैं, वो 1-2 बड़ा निर्णय हम लोगों के शिक्षा विभाग का। एक कदाचार मुक्त परीक्षा हमने कराया। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जहां विभाग के काम को गिना रहे हैं, वहीं चुनौतियों की बात भी स्वीकार रहे हैं।
उनका मानना है कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मानसिकता बदलने से राज्य में शिक्षा के लिए बेहतर माहौल बनेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार ने तो एक बनाया कि भाई आपको हम सैलरी दे रहे हैं 1 लाख रुपए का प्रोफेसर हैं, 70,000 रुपए का लेक्चरर, तो आपकी जो सैलरी आपको मिल रही है उसका आप आउटपुट क्या दे रहे हैं। और एक हुआ कि हम टीचर हैं, टीचर एज ए टीचर हम 25,000 रुपए ले रहे हैं, हम क्या आउटपुट दे रहे हैं, क्या बाय क्यों फर्क है। ये तो सोसाइटी को आंसर देना पड़ेगा ना कि हम एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और आपका क्या आउटपुट है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, आपकी सैलरी प्राइवेट से ज्यादा है, आपका क्या आउटपुट है। ये सच है कि बिहार में शिक्षा विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं है। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। उपेंद्र जी, एक बार फिर आपके पास ही चर्चा के लिए आ रहे हैं। उद्योग धंधे पर बात नहीं हो रही है, रोजगार पर बात नहीं हो रही है, शिक्षा व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है, तनख्वाह में देरी है उस पर बात नहीं हो रही है, शिक्षा में भ्रष्टाचार है उस पर बात नहीं हो रही है, अपराध पर बात हो रही है। तो आंकड़ों में आप चले जा रहे हैं लेकिन धरातल पर नहीं देख रहे हैं। आप सड़क की, गलियों की बात कर रहे हैं कि गलियों को पक्की करेंगे, लेकिन सड़क की हालत, मुख्य सड़कों की हालत क्या है ये आप नहीं देख पा रहे हैं प्रदेश में। तो भला ये कौन सा विकास है जहां सिर्फ रसगुल्ले की संख्या सबको पता है, बाकी चीजों की पता ही नहीं है। नहीं, यदि आप डिस्कशन करने के लिए सोच कर बैठे हैं कि हमको नेगेटिव पॉइंट पर ही हमको डिस्कशन करना है, बिहार की छवि को हमको खराब ही करना है, तो कोई बात नहीं, आप कीजिए। लेकिन हकीकत कुछ और है। आप दिल्ली में बैठकर बिहार की छवि खराब करने की जिम्मेदारी बिहार आना होगा, बिहार के सड़कों पर आपको चलना होगा। यदि आप नहीं, यदि आपने जब हमसे प्रश्न किया है तो हमारी बात को आप सुन लीजिए जी। आज बिहार की सड़कों की यह स्थिति हो गई है कि बिहार के किसी भी दूर दराज इलाके से राजधानी आप 6 घंटा के अंदर पहुंच सकते हैं। ऐसी बिहार की सड़कों में सुधार हुई है। लेकिन आप कैमरा में दिखाएंगे कि यदि हमारा 100 किलोमीटर रोड सही है और यदि आधा किलोमीटर डाइवर्सन है तो डाइवर्सन को आप दिखलाते हैं और बिहार की छवि उसी रूप से आप देश के सामने पेश करते हैं। और 99 किलोमीटर यदि अच्छे सड़क है उसको आप नहीं दिखलाएंगे। मैं एक बात बताइए, आप यही नेता है, आप यही नेता है नीतीश कुमार, बिहार के सुंदर इलाके से कार्यकाल की तुलना होती है, 6 घंटा के किसी और सरकार से तुलना ही नहीं हो रही है। वो कल की बात नहीं है। नहीं, क्या वजह है कि नीतीश सरकार की जब तुलना हो रही है उन्हीं के पिछले कार्यकाल से, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार में कमी आ गई है। करने के लिए तैयार है। क्या वजह है कि उनके पिछले कार्यकाल से कमी आ गई कर रहे हैं? और लोग स्वागत करें तभी तो पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में जो रिजल्ट आए आप कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं। जनता तो खुशहाल है, जनता तो खुशी मना रही है। आपको मालूम होनी चाहिए ये जो जनता इतनी सुकून महसूस कर रही है। जी बिल्कुल, जनता खुशहाल है, तभी तो इंटरमीडिएट घोटाला होता है, क्योंकि वो चंद लोग बड़े खुशहाल हैं जो टॉपर बनते हैं। वो चंद लोग बहुत खुशहाल हैं जो किताब घोटाला कर जाते हैं। वो चंद लोग बहुत खुशहाल हैं जो मारते हैं, लेकिन जो मरते हैं उनके घर वाले कौन खुशहाल है? तो हम कठोरता से उस पर जांच करें। जो इसमें दोषी व्यक्ति है उसको हम कठोर से कठोरतम कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जनता खुशहाल है नवल किशोर जी, हम संरक्षण प्रदेश की जनता कितनी खुशहाल दिख रही है। आज ही एक इंजीनियर साहब पर गोली चला दी गई, मारने वाला तो खुशहाल होगा, लेकिन जिस पर गोली चली है वो कितने खुशहाल होंगे? राज्य की जनता तो इतना खुशहाल है कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो टॉप कर जाते हैं और जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो फेल कर जाते हैं। 12,000 IIT BIT में कंप्लीट किया और उन लड़कों को आज तक रिजल्ट नहीं मिला, 12,000 लड़कों का, और 5 नंबर 4 नंबर। अच्छा नवल किशोर जी, आपको लगता है कि सरकार के पास ये आंकड़े भी होंगे? नीतीश कुमार नहीं, कुछ मुद्दे पे आ जाए कि जरा रसगुल्ले बिक रहे हैं ये ज्यादा पता है, लेकिन डेयरी उद्योग में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने युवाओं को नौकरी की बजाय उद्योग की तरफ सरकार लेकर गई है, क्या इसके आंकड़े हैं सरकार के पास? नए उद्योग कितने स्थापित हुए हैं, क्या ये आंकड़े हैं सरकार के पास? मैं यह कह रहा हूं कि जो इनको रसगुल्ले मिल रहे हैं, रसगुल्ले खाने वाले लोगों को तो रसगुल्ला ही नजर आता है। एक आदमी के यहां मैं एक मिनट में मैं एक आदमी के यहां एक काम करने वाला आदमी था, उससे राजा ने पूछा कि क्या हाल है, बोला पूरे गांव दूध से ही स्नान कर रहा है।
राजा ने सोचा कि दूध से स्नान कर रहा है, पूछा कि क्या बात है, कहा इसका दूध वो गाय जबरदस्ती आपके नाम पर ला के रखे हुए डेरा के लोगों को, तो दोनों गाय के दूध पीता है तो लग रहा है कि पूरा देश पूरा राज्य में उनके दूध से स्नान कर रहा है। जब उनका गाय राजा ने मंगवा लिया, 4 दिन के बाद पूछा कि अब क्या है, कहा हुजूर लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, प्यासे मर रहे हैं। तो इनके लोग, इनके मुख्यमंत्री, इनके चट्टे बच्चे, इनके बगल में रहने वाले रसगुल्ला से नीचे की बात नहीं करते, आप आवाम के बेटा के पढ़ाई की बात नहीं करते, आप आवाम के जो रोगी हैं, जो पेशेंट है, जिनको कुत्ता कान नोच के लेकर चल जाता है। चलिए अजय झा जी के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर नहीं मिल रहा है और अभी जी अजय झा जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। अजय जी, नीतीश कुमार के इस कार्यकाल की तुलना उन्हीं के पिछले कार्यकाल से हो रही है, किसी और दूसरे नेता से तो हो नहीं रही है। फिर भी जेडीयू वालों को रास नहीं आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं या सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि पिछले कार्यकाल से तुलना करते समय इस बार आंकड़ों में पिछड़ क्यों जा रही है सरकार। सवाल यह है कि वर्तमान सरकार में अपराध की बात हो, उद्योग धंधों की बात हो, रोजगार की बात हो, तनख्वाह की बात हो, शिक्षा घोटाले की बात हो, क्यों ये सारी चीजें अचानक से पनपने लगी। अब निश्चित तौर पर इसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा जी। जहां तक जो बात आपने उठाई है, ये निश्चित तौर पर एक इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है कि नीतीश कुमार जी जहां तक आए हैं वहां से अब भी इन्हें काफी ऊंचाई की ओर और काफी तेजी से बढ़ना चाहिए था और बढ़ते दिखना चाहिए था। मुझे लग रहा है वो स्पीड उस तरह से नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात तय है कि कई जगह कई काम हुए हैं जिससे लोगों को कुछ सुविधा तो मिली है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो तो यही है। दरअसल इसमें ऐसा है कि आप जिधर से देखेंगे वही बात सही लगेगा। नवल किशोर जी जो कह रहे हैं वो भी सही लग रहा है और उपेंद्र जी जो कह रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि दोनों बातें हो रही हैं एक साथ। ये एक अपने आप में कंट्राडिक्शन है और इस कंट्राडिक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा लोगों को। अभी हम लोग देखना चाहेंगे कि रिपोर्ट कार्ड में आता क्या है। सरकार इसमें किन चीजों को मान रही है कि वहां उसे और आगे बढ़ना है, लेकिन ये बातें सारी सच है जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सारे पहलू सच हैं। क्राइम कुछ कहना चाहते हैं उस तरह से दिख नहीं रहा है। देखिए विपक्ष आप पर हमला बोल सकता है, लेकिन अजय झा जी चूंकि वो विश्लेषक के तौर पर बता रहे हैं कि शायद इस बात को सरकार को समझना होगा कि नीतीश कुमार एक नेता के तौर पर अपनी छवि जिस तरह की बनाकर चल रहे हैं, उनको वहां से आगे जाना चाहिए था, जो कि पिछले 1 साल में लगा है कि शायद वहां पर गाड़ी ठहर सी गई है, क्योंकि अभी तक पिछले 10 साल में जनता ने उनके कार्यकाल को बहुत अच्छे से समझा है और देखा है। एंकर साहब, पहली बात है कि यदि आप निष्पक्ष परिचर्चा कराना तभी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि बड़ी अच्छी रही। पार्टी के प्रवक्ता जो आपकी मर्जी की बात न हो, प्रेस मीडिया को आपने हमसे ऐसा क्यों है कि जब भी आप लोगों के मन की बात नहीं होती, बड़ी आसानी से आप लोग मीडिया पर ही दोष मढ़ देते हैं। ऐसा क्यों है? हम तो खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब तक की छवि और पिछले 1 साल की बात करें और तब देखें। बढ़ गई है, सरकार अहंकारी हो गई है, सरकार अहंकार में हो गई है। अब पहले विपक्ष इनको झगड़ा था, मीडिया से झगड़ा है। सही लोग कहे उससे इनको झगड़ा ये सुन नहीं सकते, इनको सुनने का साहस नहीं है, क्योंकि मन के राजबात को ठीक है और सही बात आप कहेंगे तो ये सुन नहीं पाएंगे। यही अहंकार है, नीतीश कुमार है, अहंकार यही है उनका। और शिक्षा, परीक्षा, स्वास्थ्य, किसान, क्या हुआ किसानों का? चलिए वक्त की हमारे पास कमी है नवल किशोर जी। उपेंद्र जी से बस एक टिप्पणी ले लेते हैं। उपेंद्र जी, आपको बिजली कितनी शिक्षकों की बहाली हो गई? चलिए उपेंद्र जी, नवल किशोर जी और अजय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम इस चर्चा को अब और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखना होगा कि विपक्ष ने जो तैयारी की है कि सरकार से एक दिन पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करना है, वो देखना होगा। क्योंकि नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से उत्साहित है, जाहिर तौर पर नीतीश सरकार के पास भी काफी कुछ होगा गिनाने के लिए और उपलब्धियां भी हैं,
लेकिन विपक्ष किन उपलब्धियों को दरकिनार करेगा और क्या खामियां गिनाएगा, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। यहां पर मुद्दे की बात में आज बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।